बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है कि बीजेपी का कोई व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री रहे। 2005 से 2026 यानी कि अभी तक की स्थिति में वो कई बार मुख्यमंत्री बने। इसके पहले नीतीश कुमार साल 2000 में कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री की शपथ तो उन्होंने ले ली थी, लेकिन अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। अब जैसे बात हमने की है कि नए मुख्यमंत्री को लेकर के जो एक नाम है वो सामने आ चुका है, सम्राट चौधरी का, जो कि बिहार राज्य के मुंगेर जिले से संबंधित है। अब एक बड़ी बात यह है कि ये चूंकि बीजेपी से कोई व्यक्ति पहली बार बना है, तो क्या बनने की प्रोसेस में नीतीश कुमार ने क्या इनका नाम रिकमेंड कर दिया होगा और सीधे ये मुख्यमंत्री बन गए होंगे? तो ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया है, संविधान का एक दायरा है, कुछ प्रक्रियाओं और उन दायरों के बाद ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। तो आपको ये तो पता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। लेकिन सरकार का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और ये सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, तो अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो फिर क्या मंत्रिपरिषद रहेगी? नहीं रहेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इस बात से क्योंकि इनका नाम आने से पहले ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि ये राज्यसभा में जा रहे थे। तो हुआ ये कि यहां पे बात आपको स्पष्ट रहे कि सीएम थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा किसको दिया होगा? इस्तीफा दिया राज्यपाल को। कहां पर जाके? राजभवन में जाके। और इसके साथ ही ये बात तय हो जाती है कि जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो मंत्रिपरिषद नहीं बचती है, और ये वो अपनी तरफ से रिकमेंड भी कर देते हैं, बचती भी नहीं है। तो फिर उसके बाद दावा किसने किया? सम्राट चौधरी ने। अब यहां पे देखिए क्या है, कौन तय करता है, कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसको नियुक्त करेंगे? सीएम। और ये बात कहां लिखी है? संविधान में लिखी है। ये लिखी है आर्टिकल 164 में। अब ये तो लिख दिया है कि राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करेंगे आर्टिकल 164 में, तो यहां पे किसको नियुक्त करेंगे ये बात नहीं है। तो यहां पे कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी। उस व्यक्ति किसी को भी नहीं कर देंगे जो बहुमत जिस दल के पास है उसके पास, या एक से ज्यादा दल हैं वो मिलकर सरकार बनाने वाले हैं, तो अपने विवेकाधिकार से राज्यपाल तय करेंगे कौन सीएम होगा। तो यहां पे आपको जैसे पता है कि दो पार्टियां हैं, जेडीयू और बीजेपी मिलकर अपनी सरकार बना रही है। तो यहां पे आर्टिकल 164 के माध्यम से अब नियुक्ति किसकी होगी? सम्राट चौधरी की। अब बात आती है कि अपने आप में जब ये बात ऐतिहासिक है तो हम कुछ चीजें और भी जान लें, जैसे कि अब इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो वो राज्यपाल ही दिलाएंगे। फिर एक यहाँ पे बहुमत सिद्ध करने की बात आती है। क्या ज्यादातर लोग जो विधानसभा के सदस्य हैं, क्योंकि जिसके पास बहुमत है वही तो सीएम है ना, कुल मिला के अगर व्यक्ति के स्तर पर भी देखें तो उसको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो सम्राट चौधरी पहले क्या करेंगे? शपथ ग्रहण करेंगे, और उसके बाद में फिर क्या होगा कि इन्हें अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। यानी कि बहुमत पहले सिद्ध नहीं करना है। अब बहुमत पहले सिद्ध नहीं करना है तो इसी वजह से ऐसा पहले भी हो चुका है कि शपथ ग्रहण किसी ने की और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया। अब क्या कोई व्यक्ति पार्टी में है तभी वह मुख्यमंत्री बन सकता है, या कोई व्यक्ति, पार्टी की बात नहीं मैं तो कर रहा हूं, विधानसभा की बात कर रहा हूं कि विधानसभा का सदस्य है तो क्या तभी वह मुख्यमंत्री बन सकता है? तो ऐसा भी नहीं है। ये बात भी तय है कि कोई भी व्यक्ति जो योग्य है वह मुख्यमंत्री, उसे नियुक्त किया जा सकता है पार्टी के कहने पर, यानी कि बहुमत के सदस्यों के द्वारा कहने पर। लेकिन यहां पे एक बात तय होगी कि 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता उसे लेनी पड़ेगी, नहीं तो उसका पद भी चला जाएगा। अब बात आती है मुख्यमंत्री के कार्यकाल और शक्तियों के बारे में भी जानने की। तो अगर हम सीएम का कार्यकाल देखें कितना होता है, आमतौर पर हम ये सोच लेते हैं कि सीएम का कार्यकाल तो होता होगा 5 साल का, क्योंकि 5 साल में चुनाव होते हैं। तो सीएम का कार्यकाल इस प्रकार से निर्धारित नहीं होता है, वह तय होता है कि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत
अप्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल को लगे ऐसा भी नहीं कि मनमानी से, जब तक यह समझ में आएगा कि बहुमत है तो वही मतलब हो गया प्रसाद। अगर बहुमत नहीं रहेगा तो फिर मुख्यमंत्री वो नहीं रह पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स कोई 5 साल है। अब बात आए अगर शक्तियों की, तो क्यों एक पद महत्वपूर्ण है, सरकार का प्रमुख क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी मंत्री हैं, कौन मंत्री बनेगा ये कौन तय कर रहा है? शक्ति की हम बात समझते हैं। तो महत्व क्या है सीएम को? बहुत बड़ा, राज्य में सरकार का मुखिया है, तो मंत्री और उनको मिलने वाले विभाग। अब यहाँ पे एक बात ये भी याद रखिएगा कि मंत्री से इस्तीफा भी ले सकते हैं। अगर इस्तीफा नहीं दे रहा है तो फिर उसको बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल से भी कह सकते हैं। तो ये पावर होती है सीएम के पास। कोई सोचते कि नहीं, मैं तो, मुझे एक बार आपने बना दिया, मैं छोड़ूंगा ही नहीं पद, तो ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल को जब राज्यपाल सत्र बुलाते हैं विधानसभा का, तो आप देखें तो कहीं ना कहीं वो कैसे सरकार के माध्यम से ही बुलाया जा रहा, तो उसमें भी मुख्यमंत्री की भूमिका है, तो सलाह देने का काम भी इसमें वो करते हैं। इसके अलावा अन्य कई काम तो हैं ही, सरकार के मुखिया हैं तो यहाँ पे ये पद महत्वपूर्ण है। इसकी प्रक्रिया कहाँ से आती है 164 से, और किस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि हालिया अपडेट जो है नए नाम के साथ, उस नाम को भी आपको याद रखना है जो अभी इस्तीफा दिए हैं, यानी कि नीतीश कुमार, और राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जो होनी ही चाहिए। चलिए, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है, और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और एक छोटा सा सवाल आपसे एक ये भी है, किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? आर्टिकल 163, 164, 165 या 166? कमेंट करके जवाब दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।